यहाँ पे आने का पर्पस क्या आपको, और खान साहब को रात की तरीकों में क्यों पकड़ने के लिए लोग आते हैं, दिन की रोशनी में क्यों नहीं आते? कुछ करने के काबिल नहीं है बेचारे, क्योंकि लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। सारे झूठ पकड़े गए, सारे तजर्बे रह गए, चूल्हे में पड़े हुए सारे तजर्बे उनके, तो आधी रातों कोई कार्रवाइयां करेंगे ना। हमारी मर्जी से वजीर आजम नहीं आया हुआ ना, लोटों के वोट पे आया हुआ, लोटे भी वो जो अदालत की तरफ से डिस्क्वालीफाई हो गए। जो वजीर आजम आया हुआ उसको हम नहीं मान रहे ना, तो इलेक्शन कराओ, बात खत्म। फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जुबैर खान नियाज़ी के बारे में भी खबरें आ रही हैं। इनका मकसद क्या है, इनका विजन क्या है, क्यों खान साहब को ये जेल में डालना चाहते हैं? क्योंकि अपनी नालायकी छुपानी है ना। जब मुल्क में आपसे कुछ नहीं संभाला जा रहा, लोग हर तंग आवाज़ार परेशान है, ना बिजली दी जा रही है, ना गैस, ना पेट्रोल, ना आटा, मतलब इस तरह के हालात मुल्क में कभी भी नहीं थे। अपने केसेस सारे माफ करवा लिए, लोगों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है पास। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस टाइम जमाल बार इमरान खान साहब की रहायश के बारे हमारे साथ मौजूद हैं सनम, जो किसी भी जनाब तारुफ के मुताबिक जहाँ कभी भी खान साहब को जरूरत हो अपने वर्कर के लिए सनम साहब हमेशा सर फहरिस्त होती हैं। तो मैडम से पूछूंगा, मैडम यहाँ पे आने का पर्पस क्या आपको, और खान साहब को रात की तरीकों में क्यों पकड़ने के लिए लोग आते हैं, दिन की रोशनी में क्यों नहीं आते? दिन रात की तारीखियों में, कमरों में घुसने वाले, बेडरूमों में घुसने वाले, गिरफ्तारियां करने भी रात की तारीखी में ही जाएंगे ना। दिनों में थोड़ी कुछ करने के काबिल नहीं है बेचारे, क्योंकि लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। सारे झूठ पकड़े गए, सारे तजर्बे रह गए, चूल्हे में पड़े हुए सारे तजर्बे उनके, तो आधी रातों कोई कार्रवाइयां करेंगे ना। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जब खुद असेंबली डिसॉल्व की तो उन्हें पता नहीं था कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो सकता है? क्यों कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब को असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनको इनकी करतूतों का पता था। तो आप क्या समझती हैं खान साहब का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये लोग इस खातिर करा रहे हैं। नहीं तो हम उन असेंबलियों के पीछे छुप के क्यों बैठे रहते? हम इनकी असलियत लोगों को मजीद क्यों ना दिखाते? हम लोगों को क्यों ना बताते कि इनकी क्या औकात है, इनकी क्या असलियत है? हम उन असेंबलियों के पीछे छुप के बैठे रहते। कब तक छुप के बैठते उनके पीछे, और क्यों बैठते? हम सामने, खान साहब ने बहुत अच्छा किया, सामने फ्रंट पे आके खेले, किसी भी चीज के पीछे ना छुपे, इस असेंबली के पीछे। या जब आवाम आपको सिर्फ इतना कह रही है ना कि इलेक्शन करें, जो हमारा हक है, इलेक्शन नहीं क्यों नहीं हो रहे? हमारी मर्जी से वजीर आजम नहीं आया हुआ ना, लोटों के वोट पे आया हुआ, लोटे भी वो जो अदालत की तरफ से डिस्क्वालीफाई हो गए, उनके वोट पे जो वजीर आजम आया हुआ उसको हम नहीं मान रहे ना, तो इलेक्शन कराओ, बात खत्म। तो मैडम आप क्या समझती है कि क्यों खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए लोग आ रहे हैं? फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जुबैर खान नियाज़ी के बारे में भी खबरें आ रही हैं। इनका मकसद क्या है, इनका विजन क्या है, क्यों खान साहब को ये जेल में डालना चाहते हैं? क्योंकि अपनी नालायकी छुपानी है ना। जब मुल्क में आपसे कुछ नहीं संभाला जा रहा, लोग हर तंग आवाज़ार परेशान है, ना बिजली दी जा रही है, ना गैस, ना पेट्रोल, ना आटा, मतलब इस तरह के हालात मुल्क में कभी भी नहीं थे। तो अब आपने लोगों को बताना नहीं कि जो हमारा तजर्बा था वो कहाँ था, किस चीज़ का था। अपने केसेस सारे माफ करवा लिए, लोगों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है पास। तो अब यही दो नंबरियाँ करेंगे ना, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ से हट के इस तरफ आ जाए। मैडम पहले तो परवेज इलाही साहब थे वज़ीर आला पंजाब थे, तो खान साहब को यकीन था कि परवेज इलाही साहब तमाम इदारों में जो है मुनसफाना तौर पर जो है सिस्टम को ठीक करेंगे। लेकिन हमने देखा कि नए वज़ीर आला पंजाब आ गए। अब आपको क्या लगता है कि अब खान साहब किस तरह इस पूरे सिस्टम से लड़ पड़ेंगे? वो जिस तरह पिछले 8-9 महीने से लड़ रहे हैं, पूरे सिस्टम से ही लड़ रहे हैं ना। खान साहब कोई एक बंदे से तो लड़ ही नहीं रहे सारे के, क्योंकि ये सारा का सारा माफी है। इनको पता है कि अगर खान साहब कामयाब हो गए उसका मतलब है कि आवाम कामयाब होगी। खान साहब बेसिकली हमारे राइट के लिए लड़ रहे हैं ना। ये पूरा सिस्टम माफिया ये कि ये चाहते हैं कि हमारे जिस तरह उंगलियों के इशारों पे लोग आते जाते रहे ना, आगे भी उसी तरह आए जाए। अभी आवाम कह रही है कि जब हमारा हक है तो हमारी मर्जी से लोग आएंगे। इसमें इनको मौत पड़ी हुई है कि ये सारा सिस्टम कहीं चेंज ही ना हो जाए कि हमारी मर्जी के बजाय आवाम की मर्जी से लोग आना शुरू हो जाए। तो मैडम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें अपनी मर्जी से ऑनेस्टली चाहिए, लेकिन अब हर इदारे में इनके मन मर्जी के बंदे होंगे तो खान साहब कैसे से जीत पाएंगे? खान साहब ने कहा वो 2 तिहाई से अगर जीते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं जीतेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे, वो आएंगे नहीं यहाँ पे असेंबलियों में। तो ये उसके लिए देखिए, खान साहब सारी मेहनत हमारे लेकर रहे हैं ना, तो आवाम को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिमनी इलेक्शन में लोग निकले ना बाहर, 50% से ज्यादा टर्न आउट था, तो क्या किया? ये रिजल्ट नहीं बदल सके ना। सिंध में नहीं निकले लोग, जिन्होंने रिजल्ट बदला ना। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारे लिए मेहनत हो रही है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल। लोग फिर भी नहीं निकलते, फिर क्या हाल होगा? तो फिर आप रोए ना। अब आप जैसे सिंधी हैं, अगर जो सिंध के लोग हैं, अगर वो शिकायत करते हैं, उनकी शिकायत जायज नहीं है। अगर वो शिकवा करते हैं कि जी उधर तो आप देखिए हालात है, लोग आप रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा नहीं खा सकते, आप किसी ढाबे में बैठ के चाय नहीं पी सकते, वहां पे भी घुस जाते हैं मोबाइल छीनने के लिए। मतलब एक इंसान की जान वहां पे मोबाइल से भी सस्ती है, वो मोबाइल छीनने के लिए गोली मार जाते हैं। इन हालातों में भी अगर आप वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले तो आप जिम्मेदार है ना, आपकी गलती है, आप सवाल करने के लिए फिर हक नहीं रखते। सर मैंने ये बताया कि मरियम नवाज साहब ने ये कहकर 28 तारीख को वो बाहर से आ रही हैं और नेक्स्ट मंथ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? कहते पूरी प्लानिंग की जा रही है कि पहले इमरान खान साहब को मैटली तौर पर हट किया जाए, इनके साथी का जो गरीबी साथी हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और बाद में मियां साहब को लाकर एकदम लॉन्च कर दिया जाए। तो क्या समझते हैं आप, इसमें किसी तीसरी पार्टी का किरदार है? देखिए, एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि ये जो हर्ट कर रहे हैं ना मेंटली तौर पे, वो खान साहब को नहीं कर रहे। ये मेंटली तौर पे जो हर्ट है ना वो आवाम हो रही है, हम हर्ट हो रहे हैं, और हम जब हर्ट हो रहे हैं ना आपको भुगतना पड़ेगा। मैडम फवाद चौधरी साहब को सिर्फ इसलिए आज जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने जनाब इदारों के खिलाफ डायरेक्ट बात की है। तो मैडम आप भी देखती हैं, आप भी डायरेक्ट बात करती हैं, जनाब आप खुद भी एक लड़की हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके खिलाफ इन्होंने कदम किया तो आप भी इस तरह ही जाएंगी जेल में?
तो चले जाएंगे, जेल में जाने में क्या है, जेल में दुनिया से अलग लोग जाते हैं कि चले जाएंगे। देखिए मरना हर किसी ने होता है, मरना ही है अगर तो फिर शान से मरते हैं ना। मर तो अरशद शरीफ भी गया है, हजारों लोग नाम लेने वाले, हजारों लोग इज्जत करने वाले, सलाम करने वाले, कब्र पे फूल फेंकने वाले हैं। अगर जिंदा रहना और मरने में इस तरह जिंदा रहना तो फिर मरना तो मरते यानी पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब की मोहब्बत के लिए जनाब आप जेल जाने के लिए भी तैयार हाँ हैं? तैयार हैं बिल्कुल तैयार हैं। ले और आखिर में मैंने आप इन लोगों के पैगाम दे जो रात की तरीके में जो आते हैं और घरों में छापे मारते हैं। हाँ तुम लोग डूब मरो तुम लोग, तुम्हारे घर वाले भी बगैर तो जो तुम लोगों को कुछ कहते नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।